औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें प्रॉपर आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। उसको शुरू करने से पहले एक सिंपल सा रूल मैं बताने लगा हूँ जो आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने माइंड में रखना है, और वो क्या है कि इसमें अयोटा का स्क्वायर, अयोटा जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, एक ख्यालाती तसव्वुराती नंबर उसको हम कहते हैं उर्दू में, तो अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आएगा। अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आएगा। और सेकेंडली, अगर अयोटा आपके डिनोमिनेटर में आ जाए, या जिसको हम दूसरी सूरत में ये कहते हैं कि अगर वो बटे में आ जाए, तो उसको फिर आप रैशनलाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका पार्ट 1 है अयोटा की पावर 5। इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे कि अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4 ले लेंगे। इसको 4 में कन्वर्ट हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने अयोटा को जो है उन पावर्स के अंदर कन्वर्ट करना है जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं। और रीज़न इसका मैं शुरू में बता चुका हूँ, क्योंकि अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। दैट इज़ वाई हम इसमें अयोटा की जो भी पावर होगी उसको 2 के मल्टीपल, मतलब 2 के टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये अयोटा की पावर 5 को हमने फिर क्या ले लिया, अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4, और ये किसके इक्वल आ गई, अयोटा इंटू। अब जो अयोटा की पावर 4 थी उसको हमने फर्दर जो है कैसे डिवाइड किया, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 ज़ार 4 बन जाता है, तो अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर ले लिया। अब अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो -1 का स्क्वायर जो है वो +1 के इक्वल आएगा, और जब आप +1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर अयोटा आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अयोटा की पावर 16। अब इसको भी 2 के मल्टीपल के अंदर हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसको स्प्लिट करने का तरीकाकार क्या आएगा कि अयोटा के स्क्वायर की पावर 8 आ जाएगी। अब अयोटा का स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर है, तो -1 की पावर 8 आ जाएगी। अब -1 की पावर अगर 2 4 6 8 में आती है, मतलब इवन नंबर्स आते हैं, या उर्दू में हम इनको जुफ्त तादाद कहते हैं। अगर ये -1 की पावर 2 4 6 8 में आए तो वो हमेशा +1 के इक्वल आएगी। और अगर यही वाली पावर 1 3 5 7 मतलब ऑड नंबर्स की सूरत में आए तो फिर वो -1 के बराबर आती है। इस क्वेश्चन में चूँकि -1 की पावर 8 है, तो दैट इज़ इक्वल टू 1, आपका आंसर 1 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है -अयोटा की पावर -19। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो पावर्स जो ऊपर नेगेटिव होती हैं, जब वो बटे में आ जाती है, मतलब डिवीज़न के अंदर आती हैं, तो उनकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह अगर कोई पावर अपने डिवाइज़र के अंदर -19 होती है या माइनस में हो, तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे चूँकि पावर ऊपर 19 थी, -19 सॉरी, उसको हम नीचे लेकर आ गए तो वो +19 में कन्वर्ट होगी। इसको हमने स्प्लिट कैसे किया, -अयोटा इंटू -अयोटा की पावर 18। अब ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास अयोटा 1/अयोटा इंटू अयोटा की पावर 18। अब अयोटा की पावर 18 को फर्दर कैसे स्प्लिट किया जाएगा, अयोटा स्क्वायर की पावर 9, मतलब आपके पास क्या आ गया, 1/अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की पावर 9। अब अयोटा का स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर होता है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/अयोटा इंटू -1 की पावर 9। दिस इज इक्वल टू 1/अयोटा इंटू -1। अब चूँकि आपके पास 1/-अयोटा आ गया है, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। और रैशनलाइज कैसे किया जाता है कि अयोटा से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं और अयोटा से ही इसको डिवाइड करवा दिया जाता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 इंटू अयोटा इज़ इक्वल टू अयोटा, और -अयोटा इंटू अयोटा इज़ इक्वल टू -अयोटा का स्क्वायर।
अब चूंकि अयोटा का स्क्वायर अगेन -1 के बराबर है, तो वहाँ पे आपके पास क्या आ गया, अयोटा ओवर माइनस इंटू -1 दैट इज इक्वल टू अयोटा ओवर +1। तो अयोटा को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर अयोटा आ जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 इंटू अयोटा की पावर -26। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह यहाँ पे चूँकि अयोटा की पावर -26 है, तो पहले उसे नीचे लेकर आएंगे तो वो अयोटा की पावर +26 आ जाएगी। तो आपके पास आएगा 27 ओवर अयोटा की पावर 26 एंड दिस इज इक्वल टू 27 ओवर अयोटा स्क्वायर की पावर 13, क्योंकि 13 2 26 होता है, तो अयोटा स्क्वायर की पावर 13 आ जाएगी। और वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 27 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 13। अब चूँकि पावर ऑड नंबर में है तो नीचे -1 आ जाएगा, तो 27 को जब आप -1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर -27 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वैल्यूज़ गिवन है आपको अयोटा पावर 11 प्लस अयोटा 5। अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, अयोटा 11 को हम स्प्लिट करेंगे अयोटा इंटू अयोटा की पावर 10 प्लस अयोटा की पावर 5 को कैसे स्प्लिट करेंगे, अयोटा इंटू अयोटा की पावर 4। अब अयोटा की पावर जो 11 है उसको फर्दर कैसे हमने किया, जो यहाँ पे अयोटा इंटू अयोटा की पावर 10 आया, इसको हमने अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर की पावर 5 कर दिया। 10 को अयोटा स्क्वायर की पावर 5 कर दिया प्लस अयोटा, अब अयोटा की पावर 4 जो थी उसे अयोटा स्क्वायर की पावर 2 कर दिया। अब चूंकि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ पे आ गया अयोटा इंटू -1 की पावर 5 प्लस अयोटा इंटू -1 का स्क्वायर। अब -1 की पावर 5 -1 के इक्वल आएगी और -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आएगा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस अयोटा आ गया और इधर प्लस अयोटा, तो माइनस अयोटा एंड प्लस अयोटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके पास आंसर में 0 आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है अयोटा पावर 4 प्लस अयोटा क्यूब प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अयोटा और उसका होल स्क्वायर। अब बजाय इसके कि हम इनके स्क्वायर्स ओपन करें, हम इसे अयोटा की पावर्स की सूरत में सॉल्व करेंगे। अयोटा की पावर 4 को हम लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अयोटा क्यूब को हम लिख लेंगे प्लस अयोटा इंटू अयोटा का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर डायरेक्टली -1 के इक्वल आ जाएगा प्लस अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा और इस सारे का होल स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर जो है हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा और उसका स्क्वायर प्लस अयोटा और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया और प्लस माइनस -1 और साथ में आ गया आपके पास प्लस अयोटा और इस सारे का होल स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो प्लस माइनस अयोटा आ जाएगा, साथ में -1 और साथ में प्लस अयोटा। ये +1 और ये -1 आपस में कट जाएंगे, ये माइनस अयोटा और ये प्लस अयोटा आपस में कट हो जाएंगे और इस सारे का स्क्वायर है, तो आपके पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 0 और 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अयोटा की पावर 8 ओवर अयोटा की पावर 5 और सारे की पावर -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अयोटा की जो बड़ी पावर है उसमें से छोटी पावर को माइनस कर देंगे। अयोटा 8 में से 5 को निकाल दिया जाएगा और इस सारे की पावर आ जाएगी -5। अब अयोटा 8 में से जब 5 को माइनस किया गया तो आपके पास अयोटा का क्यूब आ गया, अयोटा की पावर 3 और होल पावर उसकी -5। तो -5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा अयोटा की पावर -15 एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अयोटा पावर +15, क्योंकि ये वाली पावर जो ऊपर नेगेटिव है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसको फर्दर कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 ओवर अयोटा इंटू अयोटा की पावर 14। अब अयोटा की पावर 14 जो है उसको फर्दर हमने कैसे किया
1 ओवर एयोटा इंटू एयोटा स्केयर की पावर 7, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर एयोटा इंटू -1 की पावर 7 आ जाएगा आपके पास। अब -1 की पावर 7 -1 के बराबर होती है, तो 1 ओवर एयोटा इंटू -1 आपके पास आ जाएगा 1 ओवर माइनस एयोटा। अब चूँकि डिनोमिनेटर के अंदर एयोटा आ गया है तो इसको रैशनलाइज करेंगे एयोटा ओवर एयोटा के साथ, मतलब एयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और एयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया। ऊपर 1 मल्टीप्लाइड बाय एयोटा आपके पास एयोटा आ गया, और उसके बाद नीचे माइनस एयोटा इंटू एयोटा किसके बराबर आ गया, माइनस एयोटा का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू एयोटा ओवर माइनस इंटू -1, दिस विल बी इक्वल टू +1, एयोटा डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू एयोटा। ये आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है एयोटा पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय एयोटा पावर 29। अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। इसी रूल को यूज़ करते हुए एयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 13 + 29, एंड दिस विल बी इक्वल टू एयोटा पावर 42, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसको जब हम एयोटा के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो एयोटा स्क्वायर की पावर 21 आ जाएगी, क्योंकि 21 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 42। तो एयोटा स्क्वायर की पावर 21 इज इक्वल टू, अब एयोटा स्क्वायर आ गया आपके पास -1, तो -1 की पावर 21 -1 के बराबर आएगी। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और फर्दर इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।